सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे ही एलपी सीबीटी 1 की एग्जाम खत्म हुई है, आप लोगों का लगातार क्वेरी आना शुरू हो गया है कि गुरुजी एलपी सीबीटी 1 में हम इतना स्कोर कर रहे हैं, क्या हम सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं? गुरुजी एलपी सीबीटी 1 के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है? तो आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग इसी चीज पे चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन की और देखते हैं हम लोग कि कट ऑफ का एनालिसिस क्या हो पाता है। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अगर हम बात करें एएलपी एग्जाम की, तो आप सभी कहेंगे कि इसमें 2 फेजेस होने हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2, इसके बाद भी साइको होगा। तो जो आपका कट ऑफ बनता है वो सीबीटी 2 के बेस पे बनता है। सीबीटी 1 जो है, जिसका आप एग्जाम दे करके आए हैं, सीबीटी 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जो आपको सीबीटी 2 में बैठने की अनुमति देता है। लेकिन हाँ, चूंकि आप सबों को मालूम है कि वैकेंसी जो है वो आपके पास 18,799 है। कितनी है? 18,799। तो इसका 15 गुना रिजल्ट जो है बोर्ड को वो सीबीटी 2 में बैठने के लिए देना है। तो मेरे मित्र, आप ये मान के चल सकते हो कि आपका लगभग 3.25 लाख के आसपास रिजल्ट होने हैं सीबीटी 2 के लिए। अब जो आपका फाइनल कटअप बनेगा वो सीबीटी 2 के बेस पे बनेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहां पे सीबीटी 1 में जो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो ये चीजें बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। किन किन सारी चीजों पर डिपेंड करेगी? पहला चीज तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, दूसरा चीज की फॉर्म कितने छात्रों ने डाला है, तीसरा चीज कितने छात्र एग्जाम में अपीयर हुए हैं, चौथा चीज आपने कितना नेगेटिव लिया है। तो इन सभी चीजों पर डिपेंड करेगा। और मेरे मित्र, एग्जैक्टली क्या कट ऑफ होगा ये बता पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। और हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि अगर हम इतना सही किए हैं तो हम सुरक्षित हैं, अदरवाइज थोड़ा सा खतरा तो कहीं ना कहीं मंडराते रहेगा। हाँ, किंतु परंतु वहां पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनुमानित चीजें हैं, तो उसमें हो सकता है कि 2 मार्क्स आपका आगे पीछे आ सकता है, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं इसी के अराउंड रहेगी जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहेंगे आप सभी? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप सभी छात्रों ने फॉर्म डाला है। एक लंबे समय से इसकी प्रोसीजर को देख रहे हो कि गुरुजी 20 से 22 लाख छात्रों ने फॉर्म डाला है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप सभी के कॉल आते हैं, आपने कितना अटेम्प्ट करा, सारी चीजें पे डिपेंड करती है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि आप जितना अटेम्प्ट करते हैं उसमें सब सही ही नहीं हो जाता, उसमें कुछ गलतियां भी होती है। तो मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें अपने गलतियां की या अटेम्प्ट की, अच्छा उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सीबीटी 2 के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप सबों का एक चीज अधूरा रहता था, मैथ और रीजनिंग। मेरे मित्र, हम उसका भी प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ आ रहे हैं, और ये मत समझिएगा कि किसी को भी ला करके यहां पे रख दे रहे हैं। आपके सामने उस चीज को लाया जा रहा है जो मेरे मित्र आपके लिए पूरी तरह से समर्पित होगा। और जो छात्र कॉल करते हैं ना कि गुरुजी आप सारे चीज करते हो, मैथ रीजनिंग के लिए सर ऐसा कोई अरेंजमेंट क्यों नहीं करते हो, मेरे मित्र उनके लिए ये रामबाण होगा। क्योंकि रेलवे मैथ्स का मतलब आपको धुआंधार आना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन में सर सबसे आगे रहेंगे। तो बहुत ही जल्द सर हम मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपके साथ बहुत बेहतर व्यवस्था करने जा रहे हैं, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हम आपको कहेंगे कि सर हमारा कोर्स ले लीजिए, हम कहेंगे हमारा कोर्स लीजिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। ये सारी चीज एक प्रॉपर गाइडेंस के सहायता से होगी, ताकि आप वहां पर जाकर के सर बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड के लिए तो हम हैं ही हैं, साथ में मैथ रीजनिंग की आपको कोई परेशानी ना हो। तो सर ये बहुत ही जल्द आप सबों को YouTube पे देखने को मिल जाएगा, और मतलब बहुत ही जल्द आप कह सकते हो कि ये सेशन आप सबों के सामने लाइव हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग कयास लगाइएगा कि आखिर मैथ रीजनिंग के लिए कौन सा सर हो सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान देना कि बात हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के कट ऑफ की कर रहे हैं। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के कट ऑफ की कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सर ये बहुत सारी चीजों पे वैरीज करेगा, आपने कितना अटेम्प्ट करा, कितना नेगेटिव करा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे मित्र, जो आपका 5 दिन एग्जाम चला है, 15 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुए हैं, तो सर हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन लेवल एक जैसा नहीं रहा होगा, और हर एक शिफ्ट में जो बच्चों ने सर अटेम्प्ट करा है वो भी एक जैसा नहीं है। कहीं किसी सेंटर पे सर बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज आए हैं, किसी सेंटर पे सर छात्रों से गलती हुई है, किसी सेंटर पे छात्र किसी कारणवश से कम अटेम्प्ट कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक जो भी हमारे पास कॉल आए हैं, उन सभी कॉल में आपके द्वारा यही बताया जा रहा है कि सर 40+ स्कोर कर रहे हैं। हाँ, कुछ छात्र ऐसे हैं जो सर 40 कह रहे हैं, अब 40+ मतलब 42 भी कर रहे हैं, 44 भी कर रहे हैं, 45 भी कर रहे हैं। अब कहने के लिए तो कोई कह देगा सर हम 65 में 75 कर दिए, तो एक रास्ता नहीं हो जाएगा। चला 75 की हो तो कितना सही हो रहा है ये भी तो डिपेंड करेगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल। तो बहुत सारे छात्रों ने कॉल करा है, और उन सभी का एक सटीक एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक एवरेज अगर निकाला जाए, आप लोग जो स्टैटिक्स में पढ़ते हैं मेरे मित्र, मीन मीडियन मोड, तो एक एवरेज अगर निकाला जाए तो आप ये मतलब
कह सकते हो कि मतलब कयास लगा सकते हो कि अगर हम मान लो कि 40 प्लस स्कोर करते हैं, 40 प्लस स्कोर किए, 40 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, तो 40 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं मेरे मित्र, और हम कह रहे हैं कि सर इसमें हम निगेटिव नहीं ले रहे हैं, और आंसर हमारा जो है, आंसर की आने के बाद भी इसमें हमको सर मतलब 2-3 मार्क फ्लक्चुएट हो रहा है, 37-38, तो मेरे मित्र अगर आपका कैटेगरी है तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित माने जाएंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे भी सुरक्षित माने जाएगा। इसीलिए कि +-2 हम ध्यान से समझिएगा कि हम बहुत ज्यादा निगेटिव और बहुत ज्यादा गलतियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 मार्क ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं। तो आप सर मतलब कहीं से भी होंगे, किसी भी बोर्ड से होंगे, तो लगभग में आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और साथ में मेरे मित्र नॉर्मलाइजेशन की भी प्रोसीजर होगी सारे शिफ्टों के, सर क्वेश्चन लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं, कितने लोग परीक्षा में पहुंचे हैं, इन सभी चीजों पे डिपेंड करेगी। तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि 40 प्लस स्कोर वाले जो हैं वो तो बिल्कुल ही सेफ जोन में है। अब मतलब 45 कह दें तो 45 अगर आप स्कोर कर ही रहे हो तो आपको कट ऑफ की कोई चिंता ही नहीं, कट ऑफ की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी CBT 1 की कट ऑफ जो है वो आप कहोगे कि सर 75 में 75 चली जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। 2018 के वैकेंसी को आप एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा, जो कट ऑफ आप फाइनल देख रहे हैं वो CBT 2 का है, CBT 1 की बात कर रहे हैं। हमने लड़कों को 2018 के वैकेंसी में 35-36 पे भी सिलेक्शन देखा था, लेकिन हाँ कैटेगरी थे, 33 पे भी सिलेक्शन देखा, कैटेगरी थे। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि UR और OBC कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा नंबर चाहिए, और जो थोड़ा सा सर SC ST में आते हैं वो अगर सर मतलब 35 प्लस हैं तो आपका CBT 1 हो जाएगा। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी इतने सारे चीजों का मंथन करने के बाद हम एक एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितना मतलब सही स्कोर या रॉ स्कोर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे और जितने भी छात्र अभी तक कॉल किए हैं उनके बेस पे अगर हम लोग चलें तो मेरे मित्र अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं, अगर आप CBT 1 की बात कर रहे हैं तो 40 +-2 आप मानकर चल सकते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये चीजें हम रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि सटीक कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल है कि आपके एग्जाम में सर कितने आएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने हैं। तो संभव है कि जिस किसी छात्र का 37 नंबर आ रहा होगा ओकरा 42 हो जाएगा। यह संभव है कि अगर केकरो सर मतलब 38-39 आ रहा है तो सर 1-2 नंबर वो घट भी जाएगा। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी होगी, प्लस और माइनस में भी। और मैंने पहले ही आपको बताया कि पूरे के पूरे कट ऑफ मैंने एग्जाम स्ट्रेटजी में भी बताया था कि आपके निगेटिव पे डिपेंड करेगा। आप अगर 40 क्वेश्चन भी सही करके आए हैं, निगेटिव नहीं लिए हैं, मेरे में तो रिजल्ट आपका कंफर्म है। तो सवाल यहां पे ये है कि सर अगर एक एग्जैक्ट रॉ मार्क्स की बात करी जाए कि कितना सही स्कोर हो सकता है, तो जनरल कैटेगरी वाले अगर 40 +-2 मतलब कि आपका नंबर 38 से 42 के बीच में है, 38 से 42 के बीच में है, तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं मेरे मित्र, कोई बुराई नहीं है। OBC वाले 38 +-2 मार्क हम कम ले रहे हैं इसीलिए कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा किसमें, CBT 1 में। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप सबों ने देखा है। तो आप कहेंगे गुरुजी क्वेश्चन का लेवल है तो जो कट ऑफ है वो हाई चला जाएगा। मेरे मित्र ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कि हमने 2/3, 3/2, 1/2 करके आया है, लेकिन यहां पे आप जाकर के देखते हो आंसर तो सर कुछ और हो जाता है। तो थोड़ा सा चीजें जो है वो मिनिमाइज होती है, वो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। और अगर OBC वाले छात्र 38 +-2 की स्थिति में है, श्रेणी में है, तो CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। सर आपका हो जाएगा रिजल्ट CBT 1 में, खास करके 35 +-2। SC के लिए मैंने पहले कह दिया कि 35 प्लस स्कोर है SC ST, तो आप आ सकते हैं। लेकिन यहां पे भी मैंने किंतु परंतु लगा दिया है, लेकिन किंतु परंतु यहां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉमिनल अगर आप इसके सर 35 +-2 33 में भी हैं, सर आपका 31 है तो आपका हो जाएगा रिजल्ट। SC ST के लिए सर 35 +-2, 32 +-2, एक आप कह सकते हो रेंज लेकर के चल रहे हैं, इसलिए हम यहां लिख रहे हैं। तो मोटा मोटी हम यही कहेंगे कि मेरे मित्र आप सही ध्यान रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप बेहतर नंबर से CBT 1 करते हैं तो CBT 2 में आपको जनरल के कैटेगरी पे भी फाइट करने का मौका मिलता है। तो अगर आपका स्कोर 40 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में, 40 प्लस आ रहा है तो बिल्कुल ही सेफ जोन में है। और याद रखिएगा कि अगर 35 से 40 के बीच में आ रहा है तो सर आप एवरेज जोन में, मतलब आप कह सकते हो मॉडरेट सेफ जोन में है, आपका रिजल्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो मोटा मोटी आप ये मान करके चल सकते हो कि जो भी छात्र अपने कैटेगरी से हैं और उनके पास सर ये नंबर आ रहे हैं,
ये नंबर आ रहे हैं रॉ स्कोर के रूप में कि हाँ सर हम इतना सही किए ईमानदारी के साथ। अब कहने के लिए तुम बोल दोगे 55 प्लस तो थोड़ा हो जाएगा, फिर माथा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईमानदारी के साथ अगर आपके इतने आ रहे हैं मेरे मित्र, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए, आप सुरक्षित हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ अगर इससे कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो डाउट रहेगा ही रहेगा चला, क्योंकि कंपटीशन है और यहां पे कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताना था कि अगर आप इतने स्कोर पे हैं, 40 प्लस माइनस 2, कई छात्र होंगे जिनका 42 आ रहा होगा, कई ऐसे भी होंगे 44 आ रहा होगा, तो मेरे मतलब सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक साइंस, ट्रेड आपका पासिंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको भी फोकस करना है, बगैर उसके आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। और सीबीटी 2 के लिए मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड रीडिंग, इन सभी पे आपको काम करना पड़ेगा। जो आपके पास समय है उसका सही से यूटिलाइजेशन करना होगा। तो मेरे ख्याल से आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। बाद बाकी आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी राय हमेशा अपेक्षित रहती है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि हम आपको सारी बातों को ढंग से समझा पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।